नमस्कार मित्रों, आज मैं अपनी राजभाषा यात्रा का चौथा भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज के संदर्भ के साथ कुछ दो और पहलू जुड़े हुए हैं जिन्हें मैं याद दिला दूं। आज है विश्व पर्यावरण दिवस और दूसरा महान कवि और समाज सेवी वो व्यक्तित्व जिन्हें कबीरदास के नाम से जानते हैं। मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि दोनों व्यक्ति आज भी हमारे जीवन में एक प्रकृति, पर्यावरण और कबीरदास जी हमारे बीच में हैं, रहेंगे। इनके बिना काम नहीं चल सकता है। पर्यावरण की तरह हमारा तन स्वच्छ रहना चाहिए, प्रकृति को सम्मान मिलना चाहिए और कबीर की तरह समाज की सेवा का उद्देश्य लेकर के व्यक्ति को बढ़ना चाहिए। किसी भी जगह हो, व्यक्ति कभी भी हमेशा याद किया जाएगा। तो चलिए अब कथा को आगे बढ़ाते हैं। बात है 1991 की कि मैं भगोड़ा शाखा से सेवानिवृत्त होकर वहाँ से ट्रांसफ़र होकर के स्थानांतरित होकर के मंडल कार्यालय में आ चुका था और शहर में आने के बाद में फिर से राजभाषा की गतिविधियाँ तमाम हमारे बैंक के अंदर, शाखाओं में और साथ में इंदौर स्थित केंद्रीय कार्यालयों के अंदर बढ़ चुकी थी। कार्यशालाओं के माध्यम से, व्याख्यानों के माध्यम से, हिंदी दिवस के माध्यम से और दूसरे कार्यक्रमों के माध्यम से हमारी गतिविधियाँ इतनी हुई कि इतनी व्यस्तता रहती थी कि बैंक से निकलने के बाद भी मुझे तमाम कार्यालयों में जाना पड़ता था। अब चलिए एक बात बता दूं थोड़ी सी कि जब मैं भगोड़ा से वहाँ से स्थानांतरित हुआ, भगोड़ा के तमाम साथियों ने, जिसमें सरपंच से लेकर के और तमाम 4 गाँव के लोग थे, बेमन से उन्होंने हमको विदा किया चूँकि शासकीय आदेश था। एक बहुत बड़ा विदाई समारोह वहाँ आयोजित किया गया जिसमें करीब 500 लोगों ने भाग लिया। ऐसा अद्भुत और भव्य विदाई समारोह आज तक शायद किसी का नहीं हुआ था। ये था उन लोगों का प्रेम। इंदौर कार्यालय में आने के बाद में फिर जब यहाँ पर दूसरे कार्यक्रम शुरू हुए, मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं एक ऐसा व्यक्ति था कि हिंदी अधिकारी होने के बावजूद भी हिंदी राजभाषा के निरीक्षण के माध्यम से या दूसरे माध्यम से, जिसे कहते हैं कि लेखा विभाग का निरीक्षण, सामान्य प्रशासन विभाग का निरीक्षण या अन्य कामों के माध्यम से 38 की 38 शाखाओं में मुझे बार बार जाने का अवसर मिला और इस तरीके से लोगों से मिल करके हिंदी राजभाषा को आगे ले जाने में जो मुझे सहूलियत मिली, जो सहायता मिली, वो मैं अभी भी याद कर रहा हूँ। आइए कुछ व्यक्तियों को मैं याद दिला दूँ। उनमें से कुछ व्यक्ति अभी भी मुझे याद आ रहे हैं, जैसे आनंद भट्ट के अलावा AL अमरपुरी, HR शाह, HR जैन, रवि जोलेकर, प्रेम कुमार जैन, श्रीमती मंजुला पाटोदिया, RC जैन, अनिल कोथुलकर, बिमला गर्ग। ये तो हमारी बैंक के कुछ नाम मैं बता रहा हूँ। बहुत से लोग हैं, कुछ के नाम बता चुका हूँ। अन्य बैंकों के साथ जब मेरा जुड़ा हुआ तो उनमें चले स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, प्रधान कार्यालय के श्री त्रिपुरारी लाल शर्मा, बैंक ऑफ इंडिया के श्री कुलेठा, इसके पश्चात बैंक ऑफ महाराष्ट्र की श्रीमती गीता वर्मा, बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक के श्री सिंह, यूनियन बैंक के श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा, बैंक नोट प्रेस देवास के सहायक निदेशक और सचिव देवास के डॉक्टर आलोक रस्तोगी, BSNL भारत संचार निगम के श्री डॉक्टर रवीन पहलवान, जया ठाकुर, भारतीय विमानपत्तन के श्री प्रवीण कुमार, कर्मचारी बीमा निगम के श्री पंचम सिंह, राकेश शर्मा आदि ये ऐसे व्यक्ति थे जो उस समय हमारे साथ जुड़े थे, जिनके साथ जुड़े हुए थे। 31 जुलाई 2002 को मैं याद करूं, ये वो दिन था जिस दिन मैं बैंक सेवा से 34 वर्षों की सेवा के पश्चात सेवानिवृत्त हो रहा था। मंडल कार्यालय में एक विशेष भव्य आयोजन किया गया। मंडल कार्यालय के तमाम साथी, मेरे परिवार के लोग, सुधीजन, कुछ रिश्तेदार और कार्यालय और शहर के तमाम यूनियन के पदाधिकारी और दूसरे लोग भी वहाँ पर एकत्र हुए। और सबसे बड़ी बात थी, ऐसा विदाई समारोह मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, आज तक किसी का नहीं हुआ था। तमाम लोगों ने मेरे बारे में अपने विचार व्यक्त किए। कुछ लोग विचार व्यक्त करते करते उनकी आंखों में आंसू आ गए। मेरी भी वही स्थिति थी और किस तरीके से लोगों ने मुझे प्यार दिया था कि यहाँ तक कि बताऊँ कि हमारे मंडल कार्यालय के मकान मालिक तो रो उठे जिस समय मालूम पड़ा। इस भव्य आयोजन में
मेरे बेटे आलोक ने जो एक काम किया जो किसी को नहीं मालूम पड़ा, दूसरी मंजिल से लेकर के नीचे तक लाल कारपेट डाल करके, पौधों से सजा करके और बैंड बाजे के साथ में, और जिस तरीके की शादी की दूल्हा की बारात होती है उस तरीके से कारों को सजा गया और उनके माध्यम से मुझे घर तक लाया गया, जिसमें हमारे मंडल कार्यालय के तमाम साथी साथ में आए। घर पहुंचने पर मेरी पत्नी ने मेरी आरती उतार करके मेरा स्वागत किया। कॉलोनी के तमाम लोग वहाँ पर इकट्ठा थे। मैं घर पहुँच करके पहले अपनी आदरणीय माता श्री जो स्मृति शेष है उनकी शरण वंदना की, जिनके आशीर्वाद से ही 34 वर्षों से अधिक की सेवा मैं बैंक के अंदर बेदाग कर सका और सावधि जमा के रूप में अगर ला सका अपने साथ, तो वो था अपने साथियों का प्यार जो आज तक मेरे पास ब्याज के रूप में बराबर बढ़ता जा रहा है। ये विदाई का क्रम यहीं से समाप्त नहीं हुआ। इंदौर में 3 दिन तक हमारी विदाई चली, मंडल कार्यालय में। इसके पश्चात हमारे बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ने दूसरी जगह की, फिर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन उन्होंने की। इसके पश्चात उज्जैन में वहाँ के तमाम लोगों ने, नागदा, उज्जैन और आसपास के लोगों ने मिलकर के महाकाल की नगरी में शिप्रा के किनारे विदाई का भव्य समारोह रखा। और एक विदाई समारोह हुआ जो भोपाल में हुआ, जिसमें कॉमरेड जेपी सिंह जो हमारे बीच में नहीं उनके आते हैं, उन्होंने वहाँ पर फेडरेशन की ऑल इंडिया की मीटिंग रखी। मध्य प्रदेश के तमाम साथी आए और करीब करीब 150 लोगों के मध्य में मेरा भव्य विदाई समारोह हुआ। कितने लोगों ने मेरे बारे में अपने विचार व्यक्त किए और यही कहा कि ये व्यक्ति हिंदी में जुड़ा होने के कारण आज सेवानिवृत्त जरूर हो रहा है, लेकिन ये हमेशा हमारे दिलों में रहेगा, हमारे बैंक के साथ में रहेगा। मैं ये महसूस करता हूँ कि निश्चित रूप से मित्रों, मैं आज विदाई की बात करके अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। 34 साल की नौकरी, तमाम विभागों में मैंने काम किया हिंदी के अलावा, लेकिन जो प्यार, जो मोहब्बत, जो स्नेह, जो सम्मान मुझे मेरे साथियों ने दिया, मेरी बैंक ने दिया, आज उसी का परिणाम है कि 18 साल से ज़्यादा समय हो चुके हैं। मैं आज भी लोगों के बीच में हूँ, लोग मेरे बीच में हैं। मैं हिंदी के अलावा और किसी पद पर होता तो शायद कहीं खो गया होता, लेकिन आज मैं खोया नहीं हूँ। मैं बैंक सेवा से निवृत्त हुआ हूँ, काम से निवृत्त नहीं हुआ। मैं रिटायर हुआ हूँ, मैं टायर नहीं हुआ हूँ। अगले अंक में जब मैं आपसे चर्चा करूँगा, कुछ फोटो जो साथ में दे रहा हूँ जिससे मेरे सम्मान प्राप्ति के हैं और साथ में विदाई का भी एक फोटो है। उसके अलावा अगले अंक में जब समापन करूँगा तब बताऊँगा कि केंद्रीय कार्यालयों में और साथियों के बीच में राजभाषा हिंदी के कारण मैं किस तरीके से व्यस्त रहा, जो उनका प्यार था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।